कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार सभी को है। सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार में से सीएम का मामला अभी इन दोनों के बीच में शांत नहीं हुआ है, लेकिन ये खींचतान यहीं तक नहीं है, इतना आसान नहीं है। बात सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे की नहीं है, बात कैबिनेट की भी है। कैबिनेट में भी किसको क्या मिलता है, किसके सहयोगी, किसके साथी, किसका गुट हावी रहता है, ये बहुत अहम रहने वाला है। उदाहरण के लिए शिव कुमार अगर बने तो सिद्धारमैया को कैसे कंपनसेट किया जाएगा, उनके सहयोगियों को। अगर सिद्धारमैया बने तो शिव कुमार के बहुत सारे सहयोगी हैं, उनको कैसे लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक बात सीमित नहीं है। लिंगायत का वोट मांगा गया, वोकालिंगा का वोट मांगा गया, मुस्लिम समुदाय का वोट मांगा गया। अब सब चाहते हैं कि कैबिनेट में उनको दमदारी से रखा जाए। लिंगायत मुस्लिम समुदाय ने तो कैबिनेट में पोर्टफोलियो में अपने समुदाय के मिनिस्टर की मांग को और तेज कर दिया है। क्या लिंगायत मुस्लिम समुदाय की मांग कांग्रेस मान लेगी? समुदाय के साथ साथ मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी तेज हो गई। पूर्व सीएम सिद्धारमैया फिर सत्ता संभालेंगे, डीके शिवकुमार को मौका मिलेगा। कर्नाटक में सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला खरगे साहब को लेना है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम पद को लेकर यह घमासान है, बल्कि पार्टी का समर्थन करने वाले समुदाय भी अपने अपने नेताओं को कैबिनेट में जगह देने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ 2013 की सरकार में कैबिनेट का हिस्सा रहे पार्टी के दिग्गज नेता खुद के दोबारा कैबिनेट में आने की उम्मीद से आला कमान की तरफ देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में जीत के लिए जिम्मेदार अन्य समुदाय के लोग अपने नेताओं को कैबिनेट पोर्टफोलियो दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में मुस्लिम समुदाय के नेताओं को कैबिनेट में उचित जगह दिए जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री पद के साथ कुल 5 कैबिनेट पोस्ट की मांग की गई। समुदाय के नेताओं ने दावा किया कि पार्टी के प्रति मुसलमानों की वफादारी ने कांग्रेस को 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों का जनादेश हासिल करने में मदद की। कांग्रेस पार्टी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 11 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, मुस्लिम समुदाय पार्टी के पीछे खड़ा है। सादी वही नेता हैं जिनको बीजेपी ने वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनने में मदद की थी। कांग्रेस सरकार से क्या बोले हैं शफी ने कहा, चुनाव से पहले हमने मुस्लिमों के लिए 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन हमें केवल 15 सीटें दी गईं। उन सीटों में से 9 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। 72 सीटों पर कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की वजह से जीती है। उन्होंने कहा, हम पार्टी के साथ तब खड़े हुए जब उसे हमारी ज़रूरत थी, और अब बदले में अच्छे मंत्रालय पाने का समय आ गया है। हम गृह, राजस्व और शिक्षा जैसे विभागों के साथ एक डिप्टी सीएम पद चाहते हैं। लिंगायत नेताओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना तय माना जा रहा है। कर्नाटक जीतने में पार्टी का समर्थन करने वाला लिंगायत समुदाय भी अपने उम्मीदवारों के लिए पदों की मांग कर रहा है। कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए 51 लिंगायत उम्मीदवारों में से 38 ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के लिए संख्या काफ़ी कम हो गई है। भले ही लिंगायतों को भगवा पार्टी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 68 में से केवल 18 ही जीत पाए। सीएम फेस पर तो कांग्रेस के अंदर जो आप देख रहे हैं घमासान चल ही रहा है। कर्नाटक में अगला सीएम कौन होगा, इसकी रेस में सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धारमैया एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद और कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं। इस पर एक पूरी एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी है। इसके साथ ही डीके के पास राज्य में पार्टी की कमान भी होगी, यानी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह सकते हैं। हालांकि खरगे को इस पर फैसला लेना है। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया जाना बाकी है, लेकिन लगभग ये तय हो गया है कि सिद्धारमैया ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। डीके शिवकुमार के मुकाबले सिद्धारमैया का दावा ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। वो एक दिन पहले सोमवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके पहले रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सीएम पद को लेकर उनकी राय जानी। इसमें विधायकों से अलग अलग मौखिक बात की गई, साथ ही विधायकों से गुप्त मतदान कराया गया। सोमवार को विधायकों की सीक्रेट पर्ची लेकर तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक नई दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायकों की राय से अवगत कराया। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया को शिवकुमार से 2 गुना विधायकों का समर्थन प्राप्त है और सिद्धारमैया ही फिर से सीएम बन सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर